कहते हैं जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और दोस्त दुश्मन ऐसे यकीन करें जैसे देखती आंखों और सुनते कानों किसी बात का यकीन किया जाता है। यही हाल पाकिस्तान और चीन के तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे का है, जिसके ब्लॉक 1 और 2 के बाद 4.5 जनरेशन तैयारों के हम पल्ला समझे जाने वाले ब्लॉक 3 का पूरी दुनिया में चर्चा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो ब्लॉक 3 तैयारों का पहला बैच तैयारी के बाद टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है, लेकिन दुनिया के कई दीगर मुमालिक भी इस पर नजर रखे हुए हैं। कोई जलकर नजर रखे हुए है तो कोई खुश होकर। JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 अब दुश्मन के लिए एक ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुका है जिससे नजरें नहीं चुराई जा सकती। हर्बी सलाहियतों की बात हो तो भारतीय नागरिक और पाकिस्तानी शहरी फौरन एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर देते हैं। JF-17 थंडर्स के मुकाबले में भारतीय बड़े फख्र से तेजस को पेश करते हैं। तेजस बेहतर है ये JF-17 थंडर। इस बात को जांचने का एक पैमाना ये भी है कि देखा जाए कि तेजस को किस किस मुल्क ने अपनी एयरफोर्स का हिस्सा बनाया या थंडर किस किस मुल्क की एयरफोर्स का प्राइड बना। इस मैदान में यकीनन पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि पड़ोसियों का तेजस अभी तक भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स की भी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहा है। सो एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करना भारतीयों के लिए हनूज दिल्ली दूर अस्त जैसा है। पाकिस्तान के साथ म्यांमार और नाइजीरिया वो मुल्क हैं जिनकी एयरफोर्स में JF-17 थंडर्स शामिल हैं और अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से छा चुके हैं। नाइजीरिया तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में थंडर को इस्तेमाल करके शानदार नताइज भी हासिल कर चुका है। आज हम बात करेंगे थंडर्स की एक और डील की जो तय पाने वाली है। जाहिर है कि तैयारे हों या टैंक या जंगी जहाज, किसी भी वेपन सिस्टम को खरीदने के लिए सिर्फ पैसों का होना काफी नहीं। जरूरत, दुश्मन की सलाहियत, तकनीकी सलाहियत और इन सब के साथ सियासत, ये सब मिलकर एक सुर और ताल में हो तब कहीं जाकर किसी भी वेपन सिस्टम की खरीदारी की राह हमवार होती है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुल्क JF-17 थंडर तैयारे क्यों खरीदेगा? क्या JF-17 थंडर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन तैयारा है? क्या JF-17 थंडर भारत के तेजस से बेहतर और ऊपर की चीज है? क्या JF-17 थंडर जैसा कोई नहीं? इन सब सवालात के जवाबात कुछ मिले जुले से हैं। अब श्रीलंका की मिसाल ही ले लीजिए। श्रीलंका के पाकिस्तान और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। श्रीलंका JF-17 थंडर्स खरीदना चाहता था, पाकिस्तान और चीन बेचना चाहते थे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो श्रीलंका के माली हालात अच्छे नहीं, यानी जेब में पैसे नहीं, और दूसरा भारत का असर रसूख इतना ज्यादा है कि श्रीलंका चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ ही एक ऐसा मुल्क जो 7 समुंदर पार बैठकर JF-17 थंडर में संजीदगी से दिलचस्पी ले रहा है वो अर्जेंटाइन है, जिसकी फिजाइया को फौरी तौर पर जदीद तैयारों की जरूरत है। अब क्या वजह है कि अर्जेंटाइन अपनी माली हैसियत और जरूरत के मुताबिक चाहते हुए भी मिराज F-1M, इसराइली कफीर, स्वीडिश JAS ग्रिपेन 39 और कोरियन KAI FA-50 तैयारे नहीं खरीद सकता? इसकी एक ही वजह है और वो है बरतानिया से दुश्मनी। 80 की दहाई में बरतानिया के साथ फॉकलैंड जजायर पर जंग लड़ने के बाद से अर्जेंटाइन के लिए असलहे की खरीदारी के ऑप्शंस महदूद हैं, और इसकी वजह असला साजी की सनत में बरतानिया का असर रसूख है। यानी जिस वेपन सिस्टम में बरतानिया के तैयार करदा कलपुर्जे लगेंगे वो बरतानिया की मर्जी के बिना अर्जेंटाइन को फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में अर्जेंटाइन के लिए तमाम तर ऑप्शंस में से JF-17 थंडर ही बेहतरीन और काबिल अमल कम खर्च बालानशीं ऑप्शन है। यानी JF-17 थंडर उसकी जरूरियात के मुताबिक भी है और जेब पर भारी ना पड़ने के साथ साथ सियासी तौर पर भी बेहतर है। JF-17 थंडर में भी एक अहम ब्रिटिश कंपोनेंट उसकी अर्जेंटाइन को फरोख्त रुकवा सकता था, और वो है उसकी इजेक्शन सीट, जो कि बरतानवी कंपनी की तैयार करदा है। लेकिन चीन ने इसका भी हल ढूंढ लिया है और मुमकिन तौर पर चीन की अपनी तैयार करदा इजेक्शन सीट जो कि J-10 में नस्ब है, वही अर्जेंटाइन को JF-17 थंडर्स के साथ ऑफर की जाएगी। अर्जेंटाइन की हुकूमत ने सितंबर 2021 में अपनी पार्लियामेंट से नए लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए $660 मिलियन का बजट मुख्तस करने की दरखास्त की थी, जिससे जाहिर होता है कि अर्जेंटाइन इस मामले में संजीदा पेशरफ्त दिखा रहा है। अर्जेंटाइन के एक वफ्द ने चीन में JF-17 थंडर्स की फैक्ट्री का दौरा भी किया था और तमाम टेक्निकल मामलात का जायजा लिया था।
ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हुआन मार्टिन पालियो ने पाकिस्तान का दौरा किया है और यकीनन सरकारी तौर पर जारी होने वाले बयानात में JF-17 थंडर्स के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। लेफ्टिनेंट जनरल हुआन मार्टिन पालियो ने पाकिस्तान में वजीर दिफा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकातें की हैं और यकीनन इन मुलाकातों का सबसे अहम एजेंडा थंडर्स ही रहे होंगे। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुआन मार्टिन पालियो ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा दिफाई ताउन पर खास तौर पर फोकस किया गया। अर्जेंटाइन के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हुआन मार्टिन पालियो की पाकिस्तान में होने वाली मुलाकातों में सबसे अहम मुलाकात पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू से थी, क्योंकि PAF ही पाकिस्तान में JF-17 थंडर तैयार करती है। PAF के सरकारी बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल हुआन मार्टिन पालियो ने पाक फिजाइया के एहलकारों की पेशावराना महारत की तारीफ की और हालिया बरसों में खुद निसारी की तरफ गामजान पाक फिजाइया की कामयाबियों का इतराफ भी किया। एयर चीफ ने इस मौके पर कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और अर्जेंटाइन एयरफोर्स के मौजूदा दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म भी किया। दोनों अस्करी सरबराहों ने तरबियत और खुद निसारी समेत दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। मुलाकात के दौरान पेशावराना दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के मुख्तलिफ उमूर पर भी बात की गई। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल हुआन पालियो ने इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उनकी नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर और आलमी सतह पर बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक एडमिरल न्याजी ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल हुआन मार्टिन पालियो ने अपने वफ्द के साथ वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन से वजारत दिफाई पैदावार रावलपिंडी में मुलाकात की। अर्जेंटाइन के वफ्द को दिफाई पैदावार के शोबे में मुख्तलिफ मुमकिन बाहमी ताउन के बारे में ब्रीफिंग दी गई और ये बाहमी ताउन यकीनी तौर पर JF-17 थंडर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान दो तरफा ताउन की अच्छी तारीख है और दोनों जानिब से इस बात की तवक्को जाहिर की गई कि मुस्बत नताइज और बाहमी फवायद के साथ दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फरोग दिया जाएगा।